आज इस हमारा क्लास 12 एक्सरसाइज 27.1 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, तो वहां पे आप लोग जाके सारा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लीजिए। दो टॉपिक पे बेस्ड है एक्सरसाइज 27.1। आपको एक लाइन है दिया हुआ रहेगा जो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो फिर उस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। अब एक सेकेंड कंडीशन है कि यदि वही लाइन दो गिवन पॉइंट से अगर पास हो रहे हैं तब फिर उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा और कार्टेशियन फॉर्म में कैसा हो। तो सारा डिटेल में बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, डिराइव किया हूँ फॉर्मूला को, वहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। उसके पहले अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं क्लास 12 से रिलेटेड, क्लास 11 से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। पढ़ाई करिए, ईमानदारी से करिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं काम पूर्ति के लिए कि बस 2 घंटा टाइम दे दिया हो गया आज का। 2 घंटा पढ़ें, आप एनालाइज करिए कि 2 घंटा में आप सीखे क्या। आप हाफ एन आवर ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, वही काफ़ी है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले एनालाइज करिए खुद से। आप तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप पढ़ के आए होंगे, अच्छी बात है। वहाँ पे आपको बताया था क्या कि एक लाइन है जो गिवन एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि 3D में कन्वर्ट कर दिया। सपोज ये x है, y है एंड z है। तो ये फिगर बनाऊंगा ना तो थोड़ा फील होंगे अंदर से। इसके कार्टेशियन में 3D कार्टेशियन में कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन का। तो लाइन पास हो रहा है एक पॉइंट से। सपोज एक लाइन है तो ये पॉइंट किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। सपोज मैं मान लिया 5, 2 एंड -4। इसका नेमिंग दे देता हूँ a, लेट a एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। अब ये जो लाइन है ना किसी अनदर वेक्टर के पैरेलल है। इस वेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है 3i + 2j - 8k कैप। क्लियर? इसको एज्यूम कर लेता हूँ लेट से कि ये बी वेक्टर है। तो आप खुद से एनालाइज करिए इंट्रोडक्शन पार्ट का। क्या बोला था कि रेफरेंस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। कोई सेकेंड पॉइंट सपोज मान लेते हैं P, लेकर इस रेफरेंस पॉइंट से ज्वाइन कर लीजिए। इस P का पॉइंट मान लेते हैं सपोज x, y, z। तो वहाँ पे डिराइव किया था कि इस लाइन का, यानी ये जो r वेक्टर इक्वेशन निकल के आएंगे, इक्वेशन r = a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। r वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर। r वेक्टर बोलिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेंशन, r वेक्टर बोलिए या फिर op वेक्टर, दोनों एक ही चीज़ है। a वेक्टर क्या है? सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये a वेक्टर है, तो a वेक्टर बोले या फिर OA वेक्टर, दोनों एक ही चीज़ है। ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मैं आप लोग को वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया हूँ, तो वहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से जानकारी लेके आए होंगे, आई होप। चलिए बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर ये दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू बस इसमें पुट कर देना है। तो आर वेक्टर = ए वेक्टर। तो आप ध्यान से समझिएगा, कोई एक पॉइंट गिवन है, क्या है? 5, 2 -4 और ये ओरिजिन है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट होता है? 5 - 0 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 0, 0, 0। तो x2 - x1 × i कैप, y2 - y1 × j कैप। तो x1 y1 और z1 तो 0, 0 है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपको ए वेक्टर निकल के आ जाएंगे। वही हो जाएगा OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो मैं लिख दूँ 5i कैप + 2j कैप - 4k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो 3i कैप + 2j कैप - 8k कैप। ये आपका निकल के आ गया वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट आपको कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो आप आर वेक्टर बोलिए या फिर ओपी वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी निकालना होगा। तो क्या होगा वो? पोजीशन वेक्टर
एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अगर कोई वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम पॉइंट निकाल देंगे। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम वेक्टर का इक्वेशन पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें भी अगर हम एक्स वाई जेड का बात करें तो बोले हैं कि वो डायरेक्शन रेशियो ही कहलाता है। तो आर के जगह मैं वो वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। आई और आई कैप एक साथ ज्वाइन कर दें तो 5 + 3 लेमडा आई कैप, 2 + 2 यहाँ पे 3 लेमडा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 + 2 लेमडा जे कैप, -4 प्लस ले लिया तो -4 यहाँ से हो जाएगा -8 लेमडा के कैप। नाउ ऑन कंपेयरिंग सभी कंपोनेंट के साथ कंपेयर करते हैं, आई कंपोनेंट के साथ आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5 + 3 लेमडा, y का वैल्यू आएगा 2 + 2 लेमडा, के कैप से कंपेयर करें तो z = ये आ जाएगा -4 - 8 लेमडा। अब यहाँ से सभी का लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लेमडा का वैल्यू आएगा यहाँ से 5 इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएंगे तो x - 5 और 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से भी लेमडा का वैल्यू आ जाएगा y - 2 अपॉन 2। यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 4 इधर प्लस में चले जाएंगे तो z + 4 अपॉन -8। सभी लेमडा तो इक्वल ही है तो सबको इक्वेट कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो x - 5 अपॉन 3, y - 2 अपॉन 2 एंड z + 4 अपॉन -8। ये क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। तो ये था 1 पॉइंट से पास होगा तब। अब यही दे देगा 2 पॉइंट से पास होंगे तो उसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा और कार्टेशियन फॉर्म में। 2 टॉपिक है, 2 क्वेश्चन बनता हो जाता है, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, क्यों दिया हुआ है समझिए बात को। 2 ही टॉपिक है और एक्सरसाइज 27.1 में बहुत सारा क्वेश्चन है, यानी जो भी क्वेश्चन होगा घुमा फिरा के दिया हुआ होगा और आपको हमेशा इसी फॉर्म में लाना होगा। या फिर इसके पहले वेक्टर अलजेब्रा जो पढ़ चुके हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, जो भी समझ लीजिए, आप अच्छे से वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ के आइए इस चैप्टर में। तो नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कि 2 गिवन पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसके वेक्टर इक्वेशन से फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। कार्टेशियन किसी और क्वेश्चन में होंगे तो वहाँ पे बता दूंगा, तो यहाँ पे बताने से क्या होगा ना कि वीडियो का लंबाई चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड में है, ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस करना ही है। जब 1 पॉइंट से गिवन वेक्टर फॉर्म में अगर बना लिए तो सेकेंड फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन में बना लेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में वो भी निकल के आ जाएगा। पहले इसका वेक्टर फॉर्म पहले निकालते हैं, तो फिल करने के लिए पहले वही कार्टेशियन फॉर्म 3D का बना लेते हैं, x y z, ताकि आपको लगे कि जब भी मैं डेरिवेशन किया हूँ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ना, तो जब भी क्वेश्चन दिया हो रहा है ना इसी में बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 2 पॉइंट है, सपोज मान लिया ये A और B पॉइंट है -1, 0 एंड 2, B का पॉइंट दिया हुआ है 3, 4 एंड 6। क्या किए थे डिराइव वहाँ पे, उसके लिए हम एक पॉइंट ले लिए थे P, सभी को ऑरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, ये किया था सभी में। अब डिराइव वहाँ पे जो भी किया था यहाँ पे अब स्टार्ट नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि अगर ये ऑरिजिन है तो इसको A वेक्टर माना था, इसको B वेक्टर माना था और इसको R वेक्टर माना था। तो R वेक्टर का इक्वेशन जो आया था A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यही था। अब A वेक्टर फाइंड आउट करिए, चाहे OA वेक्टर फाइंड आउट करिए। तो A वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर का, R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, B वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ OB वेक्टर। तो पॉइंट दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इसमें i j के
मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्यों हम इस पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा में पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आप लोग समझ लीजिए। डायरेक्ट मैं अगर वैल्यू पुट करूँ आर, तो ए वेक्टर तो माइनस आई, 0j उन्हें लिखते हैं तो 2k कैप प्लस लेमडा, बी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस आई कैप फिर माइनस 2j कैप, चेक कर लीजिए तो माइनस आई कैप 2k कैप लेमडा 3 और 1 4i कैप 4 माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये आर वेक्टर, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए भी क्या करेंगे, चलिए आर वेक्टर का, तो ये इसको सपोज मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, इसको कंपेयर करें तो -1 + 4 लेमडा का आई कैप 2 और 2 तो 2 + 2 लेमडा जे कैप, जे कैप तो इसमें है नहीं तो डायरेक्ट यही सिर्फ हो जाएगा लेमडा 6 लेमडा के कैप। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको, इससे कंपेयर करिए तो x = -1 + 4 लेमडा, इसको इसे कंपेयर किया तो y = 2 + 2 लेमडा एंड z = 6 लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा x + 1/4, यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा y - 2/2 और यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा z/6। सब लेमडा तो इक्वल है, लेमडा है क्या, एक पैरामीटर है। अब लेमडा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो बताया था कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट में, वेक्टर का चैप्टर में, कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो कोलिनियरिटी का कंडीशन है कि a वेक्टर = लेमडा b वेक्टर, ये होगा। यानी दो वेक्टर पैरेलल है तो इक्वेशन, लाइन का इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट से बताया हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये 2D में आ जाते हैं, 2D में आए तो y = mx + c ऐसा कुछ होगा इक्वेशन। मैं मान लेता हूँ y = 2x + 3, तो यहाँ पे भी ले लें y = 4x + 6, तो भाई यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2x + 3 है ना। तो अगेन मैं बोल सकता हूँ y = लेमडा और ये क्या है इसके इक्वेशन के इक्वल, समझ में आ रही बात, आ गया ना। तो ये लेमडा वही कि कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा। दो लाइन पैरेलल हो तो उसके लिए हम बोले थे ना कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये क्लास 10th में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो यहाँ का कांस्टेंट ये 2/4 3/6 सब तो इक्वल आ रहा है। 2D के कॉन्सेप्ट से ये आता है। लेमडा क्या है, पैरामीटर है, यानी कि अगर ये वेक्टर इक्वेशन है तो वो उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आए होंगे, और दोनों को कंपेयर करिए तो क्या निकल के आएगा। ये सब सारा कुछ बता चुका हूँ वेक्टर के चैप्टर में। तो थोड़ा बहुत अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बताते चलता हूँ कि हाँ, अगर माइंड में कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि लेमडा आखिर है क्या, लेमडा आया कहाँ से है, तो वेक्टर के चैप्टर में वहाँ जाइए, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ पे मैं एकदम बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हूँ। अब सबको इक्वल कर दीजिए, x + 1/4 y - 2/2 एंड z/6। भाई पढ़ाई पे ध्यान है ना, मोबाइल को साइड में रखो। मैं भी जब था तो क्या रूटीन बनाता था क्या मोबाइल नहीं चलाना है ना, लेकिन क्या होता था हाफ एन आवर गोली मारो यार, मोबाइल जो रही है ना। तो ये डिसिप्लिन लाना होगा आपके अंदर। अगर अंदर आपके डिसिप्लिन आ गया ना तो समझे कि अच्छा रिजल्ट आ जाएंगे। लैकिंग मत करना है कि हाँ जो भी रेगुलेशन या फिर रूटीन फॉलो बनाया उसको अमल करिए, फॉलो करिए। मैं भी बनाता था लंबा चौड़ा रूटीन बना के रख दिया, हाँ इतना से इतना ये करना है। जब करने का समय आ गया तो बहुत मन में ये होता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा रूटीन बनाने से। अब टाइम कम है, 2 मंथ तो आप लास्ट बचा हुआ है। ये 2 साल में कितना पढ़े हैं, ये 2 मंथ आपको डिसाइड करेगा रिजल्ट। इसके पहले जितना भी मेहनत किए होंगे
सारा बेकार चला जाएगा। यदि आप 2 मंथ अच्छे से अगर नहीं पढ़े तो क्या चाहते कि इसके पहले वाला जो भी मेहनत किए वो सब बेकार चला जाए। यही समय है 2 मंथ कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, जितना हो सके उतना मेहनत करिए, आँख से आंसू आ जाए इस टाइप का मेहनत। मन करेगा आपको कि नहीं पढ़ेंगे, मन को ना वो दबा दीजिए, उस पर जीत हासिल करिए, तब कुछ मुमकिन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, तो नोट कर लीजिए।